स्वागत है इस डाकघर बचत बैंक यानी POSB का खाता बंद हो तो उसका जो फाइनल पैसा है वो चेक से कैसे मिलता है, और खास तौर पे ये जो नया APT 2.0 सिस्टम है डाक विभाग का, उसके जरिए हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह का अंदरूनी मतलब इंटरनल गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जैसा लगता है। तो आज हम ये समझेंगे कि सिस्टम के अंदर आखिर होता क्या है जब खाता बंद होने के बाद वो आखिरी चेक जारी होता है। चलिए देखते हैं। प्रक्रिया थोड़ी स्पेसिफिक लग रही है। इसमें APT 2.0 के ट्रेजरी मॉड्यूल का इस्तेमाल है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया असल में तब शुरू होती है जब खाता बंद हो चुका होता है और पैसा, जैसा आपने कहा, फिनेकल ऑफिस खाते जिसका नंबर 340 है उसमें जमा हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप क्या है फिर? मतलब फिनेकल में पैसा आ गया, अब? हाँ, तो पहला कदम है ट्रेजरी मॉड्यूल में चेक रिक्वेस्ट डालना। ये सोर्स ऑफिस में होता है, मतलब जहां खाता था। इसके लिए सिस्टम में मिसलेनियस रिसीट्स पेमेंट्स में जाना होता है। ओके। फिर ट्रांजैक्शन टाइप को पेमेंट्स चुनना है और मोड को चेक। ठीक है, इसमें क्या क्या भरना पड़ता है? इसमें देखिए, भुगतान पाने वाले का नाम यानी पेई नेम डालना है, फिर रिमार्क्स मतलब किस लिए पेमेंट है, और एक खास अकाउंट कोड है 8671000500। ये POSB पेमेंट चेक के लिए फिक्स्ड है, और हाँ, अमाउंट तो डालना ही है। 8671000500। ये कोड जरूरी है ट्रैकिंग के लिए शायद, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ऑडिट और सही खाते में एंट्री के लिए ये जरूरी है। तो ये रिक्वेस्ट बन गई लोकल ऑफिस में। अब अगला कदम? जो ट्रेजरी सुपरवाइजर है सोर्स ऑफिस का, वो इस रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं करता। वो इसे सिस्टम के जरिए आगे बढ़ा देता है प्रधान कार्यालय यानी HO को। ओ, सीधा HO को? जी। इसके लिए वो ट्रेजरी में अप्रूवल ऑफ मिसलेनियस रिसीट्स पेमेंट्स में जाके फॉरवर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब चेक जारी करने का असली काम प्रधान कार्यालय में होता है, लोकल ऑफिस सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है। बिल्कुल सही। HO का जो ट्रेजरी विभाग है वो फिर अपने बैंक मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है। अच्छा। और सिस्टम में ड्राइंग मैनेजमेंट में जाकर व्यू डिटेल्स के बाद इशू चेक चुनकर चेक जारी करता है। अच्छा, तो HO ने चेक जारी कर दिया, अब? जारी किया गया चेक सिस्टम में ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही, वापस उसी सोर्स ऑफिस के ट्रेजरर के पास सिस्टम में दिखने लगता है। सिस्टम में उसकी एंट्री वापस सोर्स ऑफिस ट्रेजरर के पास आ जाती है। अब सोर्स ऑफिस के सुपरवाइजर का रोल आता है। अच्छा। उसे इस लेनदेन को सिस्टम में अप्रूव करना होता है। अच्छा, पहले रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी, अब HO से इशू होने के बाद उसे अप्रूव करना है। हाँ, ये एक तरह का फाइनल वेरिफिकेशन है लोकल लेवल पर। सब कुछ ठीक है ये कंफर्म करने के लिए। समझ गए, डबल चेक हो गया एक तरह से। और फिर बिल्कुल आखिरी स्टेप, जो सोर्स ऑफिस का ट्रेजरर है वो सिस्टम में ट्रेजरी कैश चेक डिस्पोजल में जाकर उस चेक को डिस्पोज करता है। डिस्पोज का मतलब यहाँ है कि सिस्टम में प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब वो फिजिकल चेक ग्राहक को देने के लिए तैयार है।